ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन मूल अधिकार अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा। दूसरा परिवर्तन नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा अर्थात ECI अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हेतु प्रावधान करने का प्रयास करेगा। तीसरा परिवर्तन मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। सभी माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। याद रखें, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक आधार प्रदान किया। पार्ट 2 RTA अधिनियम 2009 बिल पैसेज हिस्ट्री। अब देखते हैं RTA अधिनियम 2009 बिल पैसेज हिस्ट्री। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2009 में RTA 2009 पारित किया गया। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में पारित। इसके बाद 4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित। इसके बाद 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा हस्ताक्षर। इसके बाद 27 अगस्त 2009 भारत के गazette में प्रकाशित। और इसका अधिनियम संख्या 35 है। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में पारित हुआ। इस प्रकार RTA अधिनियम 2009 की महत्वपूर्ण समय रेखा है। 20 जुलाई 2009 राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 लोकसभा, 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति की स्वीकृति, 27 अगस्त 2009 राजपत्र में प्रकाशन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब समझते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला निःशुल्क, कोई बालक किसी भी प्रकार के ऐसे शुल्क या भुगतान का उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता हो, अर्थात प्राथमिक शिक्षा अब पूर्णतः निःशुल्क है। दूसरा अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक का स्कूल में नामांकन, उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी शिक्षा का नामांकन व निरंतर उपस्थिति। इस प्रकार निःशुल्क शिक्षा के लिए ऐसा शुल्क नहीं लिया जाएगा जो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके। और अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को स्कूल में नामांकन, उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना सरकार का दायित्व है। RTA 2009 मूल संरचना एवं संशोधन। अब देखते हैं RTA 2009 मूल संरचना एवं संशोधन। मूल अधिनियम 2009 में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची शामिल थी। प्रारंभ में अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं तथा 1 अनुसूची शामिल थीं। अब देखते हैं इसके प्रमुख संशोधन। 2012 धारा 1, 2, 3, 21, 22, 25 में संशोधन तथा नई धारा 39 जोड़ी गई। 2017 धारा 23 में संशोधन। 2019 धारा 16 तथा 38 में संशोधन। 2022 अनुसूची में संशोधन। आत है वर्तमान में 7 अध्याय, 45 धाराएं, 1 अनुसूची। और ध्यान रखें, धारा 39 को 2012 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। RTA अधिनियम के 7 अध्याय एवं धाराएं। अब देखते हैं RTA अधिनियम के 7 अध्याय और धाराएं। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 से 2, अध्याय 2
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 से 5। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 से 11। अध्याय 4 विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। धारा 12 से 28। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। धारा 29 से 30। अध्याय 6 बालकों के अधिकार का संरक्षण। धारा 31 से 34। और अध्याय 7 प्रकीर्ण अन्य मुख्य बातें। धारा 35 से 39। इस प्रकार आरटीए अधिनियम 2009 में कुल 7 अध्याय हैं। क्विक रिवीजन। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार आरटीए अधिनियम 2009 में कुल 7 अध्याय हैं। क्विक रिवीजन। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। आरटीई विधेयक राज्यसभा 20 जुलाई 2009। लोकसभा 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 अगस्त 2009। राजपत्र में प्रकाशन 27 अगस्त 2009। आरटीई अधिनियम संख्या 35। अध्याय 7 वर्तमान धाराएं 39। अनुसूची 1। अब समय है आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन का। प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 भारतीय संसद में सबसे पहले किस सदन में पारित हुआ और कब? निम्न में से सही विकल्प चुनें। ए राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। बी लोकसभा में 4 अगस्त 2009। सी राज्यसभा में 26 अगस्त 2009। डी लोकसभा में 20 जुलाई 2009। आपका सही उत्तर क्या होगा? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मौर्य एडुहोप को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े रहिए मौर्य एडुहोप के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।